हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरे पहले की वीडियो में देखा है कि मैं सीजीएल 2018 के टीयर 2 के क्वेश्चन बता रहा हूँ अलग अलग चैप्टर वाइज। वैसे ही आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या बताता है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹31,250 फॉर 2 years at 12% per annum if the interest is compounded 8 monthly। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, 8 मंथली। बाकी तो पूरा क्वेश्चन आसान है। 8 मंथली का क्या मतलब है, यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है 12% पर एनम। इट मीन्स 12 पर एनम मीन्स एक साल में 12 मंथ होते हैं। 12% 12 मंथ के लिए, तो 8% 8 मंथ के लिए। यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। 8 मंथली 8% वो 8 मंथली के लिए। अब क्या बोल रहा है, 2 साल के लिए। 2 साल बोले तो 24 मंथ। इसमें यही था 24 मंथ। ये 3 गुणों में बैठा है, 3 गुणों में बैठा है, तो इसे भी 3 टाइम्स करेंगे। ठीक, अब 3 टाइम्स कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे करते हैं, चलिए ये बनाते हैं हम लोग। अब ये कितने परसेंट पे बोल रहा है, 8% पे, जैसे हमने निकाला 8%, तो 8% is equal to 8/100 which is equal to 2/225। ठीक, 2/25। अब हम कैसे करते हैं, अगर तीन साल के लिए हमें निकालना है, जैसे कि 3 साल दिया था तो हम 3 करते, लेकिन यहाँ 8 मंथली बोला है तो वैसे भी 3 साल हो जा रहा है 8% पे, तो 3 के लिए तो इसको क्यूब कर देंगे। तो 25 का क्यूब क्या होता है, 15625। अब हम लोग फर्स्ट 8 मंथ के लिए निकालेंगे। 8 मंथ 2/25। वैसे ही सेकेंड के लिए भी 2/25, थर्ड के लिए 2/25। तो फर्स्ट 2/25 इसमें इंटू करेंगे तो ये 1250, ये भी 1250, ये भी 1250। वैसे ही इसके लिए भी निकालेंगे 2/25, तो ये 100 आएगा। और इसके लिए यहाँ पे निकालते हैं तो ये भी 100 आता है, ये भी 100 आता है। इसके लिए निकालेंगे 2/25, तो ये 8 होगा। ठीक, अब सवाल क्या बोलता है, 8 मंथली। तो इसके हिसाब से अगर हमारा प्रिंसिपल इतना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है। ठीक, तो अब हम जैसे देख लेते हैं ये क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना आ रहा है, अगर ये सब कुछ सम करेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जा रहा है, 4058। लेकिन हमारा प्रिंसिपल इतना ना होके इतना दिया हुआ है, तो ये कितने गुने में बैठा हुआ है, 2 गुनों पे बैठा हुआ है, 31,250। तो ये भी 2 गुने में बैठ जाएगा। उसका आंसर क्या आ जाएगा, 8116। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। हमारा दूसरा सवाल क्या बोलता है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹7,200 फॉर 2 whole 2/5 years एट 20% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। हमें कितने पे निकालना है कंपाउंड, नियरेस्ट टू एन इंटीजर, कुछ भी इंटीजर पॉइंट अगर कुछ रहेगा तो उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें ट्विस्ट क्या है क्वेश्चन में, 2 whole 2/5 years। इससे कैसे निकालते हैं, 20% दिया हुआ है तो 20% इज इक्वल टू 1/5। ठीक, 7200 दिया हुआ है तो इसे कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे लिखते हैं, 7200। 2 whole 2/5 years दिया हुआ है, मतलब 2 से ज़्यादा दिया हुआ है, तो 3 साल के लिए हम लोग लेंगे। 3 साल के लिए लेंगे कितना, 1/5 1/5 1/5। ठीक, तो 1/5 लेंगे तो ये कितना होगा, 1440 1440 1440। वैसे ही इसके लिए लेंगे तो 288 288 288। इसके लिए लेंगे तो 57.6। ठीक, अगर हम लोग इसे ऐड कर लेते हैं सबको, अब क्या बोल रहा है, 2 whole 2/5 years के लिए बोल रहा है। तो 2 साल के लिए तो ये हमें पता चल गया, 2 साल के लिए इतना था। ठीक, लेकिन तीसरा साल जो है, ये तीसरा साल का CI होता है। इसका पूरा ना बोल के वो कितना बोल रहा है, 2/5। तो अगर इसे ऐड करेंगे तो ये कितने के बराबर आएगा, 3
3168। ये जो 2 साल का है ये 3168 के बराबर आएगा। लेकिन तीसरा साल का क्या बोल रहा है, अगर इसे ऐड करते हैं हम लोग तो ये कितने के बराबर आता है, 2073.6। इसका कितना बोल रहा है, 2/5। तो 2/5 अगर करेंगे इससे तो ये किसके बराबर आएगा, 829.4। तो ये क्या पूछ रहा था हमारा कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है नियरेस्ट वन इंटीजर। तो इसे और इसे हम ऐड कर देंगे। अगर इसमें 3168.0 ऐसे ऐड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3997.4। इंटीजर के लिए पूछा था तो हमारा आंसर इतना ही होगा, बस ऑप्शन में भी इतना ही दिया हुआ, तो ये हमारा आंसर। आज का तीसरा सवाल देखते हैं। A sum of rupees 18,000 is lent at 10% per annum compound interest compounded annually. What is the difference between the compound interest for third year and fourth year? यहाँ 3 year 4 year नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। से मैंने पिछले सवाल में बताया कि थर्ड ईयर का 2/5, वैसे ही इसमें थर्ड ईयर का निकालना होगा, फोर्थ ईयर का निकालना होगा, उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, इससे डिफरेंस मांग रहा है। तो इसमें परसेंट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, और 1/10 होता है। कितने साल का बोला है, फोर्थ ईयर, मतलब 4 साल का हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके 10⁴ कर लेंगे निकालने के लिए। 10⁴ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 4 साल के लिए हमें निकालना है, 4 साल के लिए हमें निकालना है सब 1/10। तो ये बहुत ही आसान है, ये आप जितने जल्दी करोगे, जितना तेज आपका हाथ चलता है उतना तेज आप होगा। फिर 100, फिर 100, 100, 1, फिर 100, 100, 100, 10, 10, 10, 1। ठीक, अब क्या सवाल पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो गया और फाइनल ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो गया। फाइनल ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, ये इसको ऐड करेंगे, ये कितना आएगा 1331, और इससे अगर ऐड करेंगे तो 1210। डिफरेंस कितना आएगा, 121। 121 का डिफरेंस है तब जब प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, मीन्स 10,000 प्रिंसिपल है, तो हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, 121। लेकिन हमारा कितना बोला हुआ यहाँ पे प्रिंसिपल, 18,000। तो 18,000 प्रिंसिपल पे कितना हो जाएगा, 121 इंटू 1.8, क्योंकि ये 1.8 गुने पे बैठा हुआ है, वैसे ही ये 1.8 गुने में बैठा हुआ है। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 217.8, क्योंकि ये हमारा आंसर है। चलिए आगे चौथा सवाल देखते हैं। अ सर्टेन सम अमाउंट्स रुपीज 4205.55 at 15% per annum in 2/5 years. इंटरेस्ट कंपाउंड्स ईयरली द सम। सेम सवाल हमने पीछे भी किया, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन का थोड़ा प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें कितना परसेंट बोला है, 15% पर एनम। ठीक, 15%, इट मीन्स 3/20। और ये 2/5 ईयर्स है, तो हमें 3 साल लेना होता है, 2 से 1 ज़्यादा, 3 साल का। 3 साल के लिए इसे क्यूब करेंगे, विच इज इक्वल टू 8,000। ठीक, अब हमें 3 साल का निकालना है 3/20 करके। इसमें भी 3/20, इसमें भी 3/20। 1200, 1200, 1200। ये 3/20 इसमें इंटू होगा, तब हमें 1200 मिलेगा। वैसे यहाँ पे 180, 180, 180, ये 180 इसका 3/20 आया, ये 1/80 इसका आया, और ये 180 इसका आया, और फिर 27, ये 27 इसका 3/20 है। ठीक,
अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 होल 2/5 ईयर्स, ये तो हमें पता चल गया इसका कितना है। अब हमारा क्या बोल रहा है, इसका 2/5 2/5 ऑफ 7 8 5 1, ठीक। डिवाइड करेंगे तो 317.4 विच इज इक्वल टू 2 इंटू ये 634.8। अब हमें ये सब जोड़ना होगा, ये 2 साल का तो ये हमें पता है, और थर्ड ईयर का मीन्स 2/5 ऑफ थर्ड ईयर इतना आ रहा है। अगर हम ये सबको जोड़ लेते हैं, इसे 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 2 साल का और इससे, क्योंकि ये 2/5 ऑफ थर्ड ईयर है, अगर ये तीनों को जोड़ लेते हैं तब हमारा कितना आ जाता है, टोटल कितना आ जाएगा 1200। फिर से मैं जोड़ के बता दे रहा हूँ, 1200 180, ये 3 और ये 2/5 ऑफ थर्ड ईयर 634.8 4 1 2 3, ये हमारा CI। अगर इसमें हम हमारा प्रिंसिपल ऐड कर दे तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, इज इक्वल टू 11214.8 हमारा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू, अमाउंट इतना दिया हुआ है, लेकिन हमारा इस प्रिंसिपल पे अमाउंट इतना आ रहा है, इस प्रिंसिपल पे इतना अमाउंट आ रहा है, लेकिन ये अमाउंट दिया हुआ है। तो अगर इतना इस प्रिंसिपल पे आ रहा है, हमें प्रिंसिपल निकालना है, सम इज, तो इस पे सम क्या होगा, तो सिंपल सब कैलकुलेशन बच गया है बस, 11214.8 इंटू 4205.55, इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये 3000 आएगा। आप 8 से इसे इंटू करोगे और इससे डिवाइड करोगे तो ये 3 आता है, 3 इंटू 1000 3000, ये ही आपका आंसर है। ये आखिरी सवाल है आज का। इस सवाल इंस्टॉलमेंट का है, इससे बच्चे बहुत डरते हैं कि इंस्टॉलमेंट का आ गया कैसे बनाएंगे। चलिए आज मैं बताता हूँ इसे, CI का इंस्टॉलमेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अ लोन हैज़ टू बी रिटर्न इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ईच ऑफ रुपीज़ इतना, मीन्स 2 साल का इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट इतना है, ठीक। एक लोन का इतना इंस्टॉलमेंट हर साल देना है 2 साल तक। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 5% था। कंपाउंडेड एनुअली याद रखिएगा, कंपाउंडेड एनुअली, अगर हाफ ईयरली हो जाता तो ये 2.5% पर हाफ ईयर हो जाता। देन द टोटल इंटरेस्ट पेड इज, अब हमें कैसे निकालते हैं, 5% है, इट मीन्स 5% का मतलब होता है 1/20। तो ये 20 जो है, ये 20 होता है प्रिंसिपल, और ये क्या हो जाता है, ये इंटरेस्ट, और अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अगर 20 प्रिंसिपल है तो अमाउंट 21 हो जा रहा है। अगर ये 1 साल बोलता तो, लेकिन अगर 2 साल बोल रहा है तो हम दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, 400:441, ठीक। लेकिन ये दोनों तो हमारा इक्वल इंस्टॉलमेंट है नहीं, इंस्टॉलमेंट तो बोला इक्वल होना चाहिए, तो ये दोनों इक्वल करने के लिए इसमें हम लोग 21 से इंटू कर देंगे, ये दोनों इक्वल करने के लिए। तो अगर इसमें भी 21 इंटू किए तो इसमें भी 21 इंटू करना पड़ेगा हमें, ठीक। तो ये 21 इंटू करेंगे तो ये 441, ये भी 441, विच इज इक्वल टू 441 हर साल के लिए। ये इसका सम नहीं कर रहा हूँ, ये 441 हर साल के लिए। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा लाइट का इशू हो गया था। हाँ, मैं क्या बता रहा था, हाँ, इसे बराबर करने के लिए 21 कर दिए, तो ये इक्वल क्या हो गया, 441 हर साल का इंस्टॉलमेंट है, ओके, 441।
बट यहाँ इसका सम करके लिखेंगे क्योंकि हमें ये पता है, लेकिन सम क्या था, सम निकालने के लिए इसे हमें सम करना होता है। तो 420 प्लस 400 विच मीन्स 820। ठीक, अगर 820 प्रिंसिपल है तो हर साल हमें 441 इंस्टॉलमेंट देना होगा। ठीक, 441 इंस्टॉलमेंट देना होगा। ये 441 ना हो करके क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 44100, 44100, तो ये 100 गुने में बैठा हुआ है, ये भी 100 गुने में बैठा है, विच मीन्स 82000 मीन्स 82,000 इसका प्रिंसिपल है। तो हमें हर साल 44100 देना पड़ेगा। तो मतलब हमें दोनों साल कितना देना पड़ेगा, 88200। इतना पैसा हमें टोटल देना पड़ेगा, इतना पैसा इसका सम था, ये जो हमने लिया था, और ये देना पड़ेगा। तो सवाल में क्या बोल रहा है, देन द टोटल इंटरेस्ट पेड इज। तो टोटल इंटरेस्ट पेड कितना हो जाएगा, जितना हमने लिया और जितना हमने दिया दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 88200, 8200। यही हमारा आंसर है। हमें डिफरेंस ही निकालना था, तो ये डिफरेंस निकाल दिया। ये हमारा आंसर है 6200। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के समय ही बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि उस वीडियो हमेशा नोटिफिकेशन आपको आते रहेगा। थैंक यू।